दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशंस यानी कि ऑन, टू, विथ, फ्रॉम, बाय। ये बहुत छोटे शब्द होते हैं और इन्हें लिटिल सोल्जर्स कहा जाता है, यानी कि छोटे सैनिक। ये सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देते हैं। जैसे राम डांस कर रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। राम कमरे में डांस कर रहा है। राम कमरे में अपने भाई के साथ डांस कर रहा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी छोटा सेंटेंस ना बोलकर बड़े बड़े सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बड़े सेंटेंस बोलना लिखना आ जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम छोटे सेंटेंस नहीं सीख रहे हैं, हम बड़े सेंटेंस सीख रहे हैं। ये टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक में से एक है, बट डोंट गेट नर्वस, घबराइए नहीं। आसान क्लासेस में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आसान क्लासेस में इसको असरदार और ज़बरदस्त टेक्निक से इसे समझाया गया है। ये चैप्टर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बिना मिस्टेक के कॉन्फिडेंस के साथ इस नॉलेज को यूज़ कर सकें। बस आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और ख़ास बात ये भी है कि इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि गलत क्या है और सही क्या है, जिससे कि आप हमेशा सही लिखें और आपको गलती का पता चल जाए, और आप हमेशा सही लिखें, सही अनुवाद करें, सही बोलें और सही पढ़ें। इस टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ, इसकी एक्सरसाइज और क्विज टेस्ट, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। देखिए, एक वाक्य है कि मैं चाय पीता हूँ और मेरे चाय पीने का वक्त, तरीका, वजह, परिणाम और शर्त और विकल्प हो सकता है। जैसे मैं चाय पीने की जगह भी हो सकती है। जैसे मैं कमरे में चाय पीता हूँ, तो ये मैं चाय पीने की जगह है। मैं नहाने से पहले चाय पीता हूँ, तो ये मैं चाय पीने का वक्त है। मैं बिना शक्कर की चाय पीता हूँ, ये मेरे चाय पीने का तरीका है। मैं ताजगी के लिए चाय पीता हूँ, तो ये चाय पीने की वजह है। मैं असम की चाय पीता हूँ, तो ये चाय का संबंध है, पीने का संबंध है। मैं दूध के बजाय चाय पीता हूँ, तो ये चाय पीने का विकल्प है। तो चाय पीता हूँ तो सब में कॉमन ही आ रहा है, मगर आप साथ में ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना और जोड़ रहे हैं। इसकी जगह, चाय पीने का वक्त, चाय पीने का तरीका। तो ये जो काम है, काम करने वाला है, और ये जो काम है और काम पर जिस पर असर हो रहा है, मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद अलावा हम देखो इन ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हम जोड़ते हैं, थोड़ा सेंटेंस बढ़ जाता है इन सूचनाओं की वजह से। तो इन सभी सूचनाओं को मेरे चाय पीने के साथ कैसे जोड़ें, ये हम देखते हैं आगे। इसमें ये सेंटेंस थोड़े बढ़ जाते हैं। ये छोटा सेंटेंस है कि मैं चाय पीता हूँ, मगर मैं कमरे में चाय पीता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ऐसे हम बड़े सेंटेंस देखेंगे आज, और ये प्रीपोजिशंस जो होते हैं उनकी वजह से ये सेंटेंस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं कमरे में चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ कमरे में, इन रूम। तो ये कमरे में, इन रूम, ये कमरे में बाद में आएगा। यानी कि जो मैं चाय पीता हूँ इसके अलावा जो आपने सूचना दी कि कहाँ पीता हूँ, तो बाद में आएगी इस पूरे सेंटेंस के बाद। आई ड्रिंक टी इन रूम, मैं चाय पीता हूँ कमरे में। हालांकि इसकी जो इन शब्दों की पोजीशन बीच में आ रही है, मगर ये इंग्लिश में बाद में जाएगी। ये खास बात आप इसको ध्यान में रखें। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। कमरे में जो जगह है, काम की जो जगह है, पीने की जगह, ये बाद में। अब ये काम है पीना, इसका हम वक्त बता रहे हैं नहाने से पहले, तो ये वक्त भी बाद में आएगा, बिफोर बाथ, नहाने से पहले। तो आई ड्रिंक टी बिफोर बाथ।